In quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0 when power of x is highest power of x is 2, then we say it is a quadratic equation. But condition is a should not be 0. तो a अगर 0 हो जाएगा तो quadratic नहीं रहेगा ये. And where abc कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. अब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. अभी हमने देखा था रेक्टेंगल की इक्वेशन कैसे बनाई, रेक्टेंगल का एरिया निकाला है. ये प्रेयर हॉल बनना है, 300 मीटर स्क्वायर का प्रेयर हॉल है, और उसमें यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं. तो वो सेंटेंस क्या बता रहा है, कहता है सपोज अ charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 meter square with its length 1 meter more than its twice the breadth. तो लेंथ क्या है उसकी 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो एक ज्यादा है, ब्रेथ क्या है, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस द ब्रेथ से 1 मोर है. तो इसलिए हमने 2x प्लस 1 लेंथ को लिख दिया और ब्रेथ को हमने x अज्यूम किया, और उससे हमारी इक्वेशन क्या मिली. अगर हम लेंथ और ब्रेथ को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है. और इज इक्वल टू हमने 300 लिखा. अब 300 को इस तरफ लाएंगे तो इज इक्वल टू 0. इस तरह से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी. x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमने यहाँ पे सीखा. तो इसी तरह के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हो सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है. अच्छा, अभी हमें पहचानना है कि क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन होती है और कौन सी नहीं है. तो ये बताओ, ये वाली जो सेकंड 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है क्या. हाँ भाई, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि चाहे ऑर्डर इसका सही नहीं लिखा, पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म आना चाहिए, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तो भी हम ये क्वाड्रेटिक मानेंगे. और इस टर्म को 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है. जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो चलो एग्जांपल देखते हैं. कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली. मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, देखो. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं. तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट x 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. तो दोनों ने 5-5 हमारे मार्बल्स जो है खो दिए. तो अब जो उनके पास बचे टोटल मार्बल वो 124 है. तो कहता है वी शुड फाइंड द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. तो कितने कितने मार्बल्स थे वो पता करना है. तो चलो इसकी इक्वेशन देखते हैं. तो लिखते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड. जॉन के पास मान लो x मार्बल थे, तो टोटल जब 45 थे तो जीवंती के पास कितने रह गए, जीवंती के पास तो 45 माइनस एक्स रह गए, ठीक है ना. मानो जॉन के पास 10 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 10, क्योंकि टोटल मार्बल तो 45 थे. तो अभी हमने पता नहीं कि जॉन के पास कितने थे, इसलिए हमने जॉन के मार्बल्स को एक्स माना, और जीवंती के मार्बल जो बाकी बचेंगे 45 माइनस एक्स बचेंगे. तो अब उन्होंने दोनों ने 5-5 खो दिए. द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल. 5 मार्बल खोने के बाद उसके पास कितने बचेंगे, उसके पास पहले तो x थे, अब x माइनस 5. ऐसे ही जीवंती के पास 5 मार्बल वो उसने भी खो दिए, तो कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो वो हो जाएगा 40 माइनस एक्स. अब क्या करेंगे, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दें. तो क्या मिलना चाहिए हमें, हमें मिलना चाहिए टोटल. उनका कहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोला है तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कहता है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124. तो अब जो मार्बल्स थे x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 124. तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो x इंटू 40 इज 40x, फिर x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस 200, फिर माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें प्लस 5x. सो नाउ राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा हमने माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद हमने लिखा प्लस 45x, उसके बाद लिखा माइनस 200, ठीक है. तो इस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी. इसके बाद
अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अभी हम सिंप्लीफिकेशन नहीं सीख रहे हैं। हमने क्या सीखना है अभी, हमने सिर्फ देखना है कि इक्वेशन कैसे बनती है। तो इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट, हमें बताया कि इसने लिखा था 124, तो इज इक्वल टू 124 लिख देंगे कि इनके पास टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना है 124। एक तो जॉन के पास और जीवंती के पास जितने मार्बल्स थे उनका प्रोडक्ट 124, तो इसको 124 लिख दिया। अब इस टर्म को भी उठा के इस तरफ लाएंगे तो -200 और -124 -324 हो जाएंगे। अब इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव बनाना चाहें तो सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की बात करेंगे। चलो सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ते हैं अपन। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो खिलौने बनाती है एक दिन में। तो देखो कितने बनाती है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in the day. तो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है ना वो नंबर ऑफ टॉयज बनाने के ऊपर है। तो जितने टॉयज बनाए, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। मानो उसके 10 टॉयज बने तो 55 माइनस 10, 55 माइनस 10 मतलब 45 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी। अगर उस दिन उन्होंने 20 टॉयज बनाए तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 55 माइनस 20। तो कहता है कितनी कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस 20 कितना हो जाता है भाई 35। तो इस तरह से जितना कॉस्ट क्या कैसे निकालेंगे हम, जितने हमारे टॉयज बने उसको 55 में से माइनस कर दो तो वो हमारी टॉय की कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज कितने बने उसमें, हमने मान लेते हैं एक्स टॉयज बने। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी प्रोडक्शन की, तो 750 रुपीज। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस होते जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 था। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें अपन मान लेते हैं कि इसने टोटल टॉय कितने बनाए उस दिन, मानो एक्स टॉयज बनाए। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। अब बताओ कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी। कॉस्ट इसने बताया था जितनी 55 में से नंबर ऑफ टॉयज जितने बनाए थे वो माइनस कर दो, 55 माइनस एक्स, ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज ऑफ ईच टॉय ऑन दैट विल बी 55 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालें, तो ये तो है नंबर ऑफ टॉयज और ये है कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज दैट डे इज नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई थी 750, उसके बराबर रख देंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 55 इज 55x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो अब ये 750 को भी इधर ले आओ और अरेंज करो। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 55x और 750 इधर ले आएंगे तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे satisfies the quadratic equation x square minus 55x plus 750 is equal to 0. So I hope it is clear. So let's move further. अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता करना है इसको एक्सपैंड करके, अगर इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा और वो कटेगा नहीं, कटता नहीं है एंड तक, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करते हैं फर्स्ट पार्ट का, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमने इसको एक्सपैंड किया, x माइनस 2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो माइनस 4x, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस 1 एज इट इज। तो x स्क्वायर माइनस 4x और 4 प्लस 1 क्या हुआ 5,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अच्छा, ये अभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या है 2x माइनस 3, तो ये दोनों टर्म भी इस तरफ लाओ, तो ये दोनों टर्म भी इधर ले आएंगे, तो प्लस 2x जब इधर आ जाएगा तो माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x, और 5 प्लस 3 माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। कंपेयर करके देख लो, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 8। इस तरह से हम बाकी पार्ट्स का भी पता कर सकते हैं कि इनका इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो कोई जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, अगर एक्स क्यूब का टर्म आ गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए तो हम इसको क्वाड्रेटिक मानेंगे। अब देखो इसके बाद ये 3 और पार्ट्स करेंगे तो आपके पास ये एक्सरसाइज आ जाएगी, ये आप करके लाओगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसमें यही करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबक पता करना है कि इसमें हाईएस्ट पावर जो है एक्स की। आवाज नहीं आ रही सर जी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके चिल्ड्रन, 1 मिनट में आप सबको होल्ड करना पड़ेगा। So in the first question what we have to do is find out whether this is a quadratic equation or not. So if it highest power is 3, then we will say it is cubic equation, but we will have to solve both the side and collect all the terms on one side. तो सारे को expand करेंगे हम और सारे terms हम एक तरफ ले जाएंगे और हम देखेंगे कि अगर highest power स्क्वायर है, x की पावर 2 है, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर उसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक होगी, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है कि कौन कौन सी इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं और उसको हमें किस में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो चलो अपन कुछ सेकेंड क्वेश्चन का ये एग्जाम्पल रह गया, सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। तो लेट अस फाइंड आउट वेदर इट इज क्वाड्रेटिक। तो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला हमें, देखो तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 इज x और प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे राइट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन का, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इससे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो चेक करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो हमें ये दे रखा था, राइट हैंड साइड ये दे रखा था, दोनों को इक्वल कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो टर्म उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे और अब एक्स एज इट इज, और माइनस 4 को जब इधर लाओगे 8 प्लस 4 12। तो ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये तो हमारा ए एक्स स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू 0 है, तो इम्प्लाइज 0x स्क्वायर और प्लस 1x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यानी जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन 2 दिखा देता हूँ। तो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल करके देखा, बट दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक सिंस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड। नाउ इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करते हैं। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करेंगे। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So here is the third one. Left hand side is x into 2x plus 3. So it becomes 2x square plus 3x. 2x square plus 3x. And now right hand side is
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों को इक्वल कर दो। अब सारे टर्म्स अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड 3x एज इट इज, एंड 1 को जब इधर लाएंगे तो -1। तो देखो एक्स स्क्वायर का टर्म तो बचा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारा a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू कुछ नहीं है, इस मतलब कोफिशिएंट इसका 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, तो एक बार फोर्थ पार्ट वहां पे देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये देखो कुछ एग्जाम्पल 2 फोर्थ पार्ट, x प्लस 2 होल क्यूब एंड दिस इज x क्यूब माइनस 4। ऐसा लग तो रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, पर देखते हैं ये क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है, चलो चेक करते हैं। तो फोर्थ पार्ट x प्लस 2 होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो चलो इसको एक्सपैंड करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो आप सबने पहले पढ़ा है 9th में, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो जरा बताओ a की जगह तो x लिखा है और b की जगह 2 लिखा है, तो चलो लिखते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 2 एंड देन 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस एंड दिस 4, दिस इज 4, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 3 is 12x and plus 8, so therefore we get x cube plus 6x square plus 12x plus 8, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई, राइट हैंड साइड x क्यूब माइनस 4 दिया हुआ है, तो लेट अस सी x क्यूब माइनस 4, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो x क्यूब को उधर ले जाएंगे तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा और -4 को इधर लाएंगे तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, इसमें से और सिंप्लीफाई कैसे करें, 6 कॉमन निकाल लो, तो 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, और 6 को 0 के नीचे लिख दो, 0/6, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 which is quadratic. So it is of the form ax square plus bx plus c, so the given equation is quadratic. So यहाँ पे हमें केयरफुल होने को बोल रहा है, बी केयरफुल इन सेकंड अबव द गिवन इक्वेशन अपीयर्स टू बी क्वाड्रेटिक बट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट हमने देखा था, उसमें लग तो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, पर वो क्या होता है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, देखो ये भी दोनों को इक्वल कर दिया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो अब वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो हम ऐसे देख के नहीं बताएंगे, हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट कर लोगे। ऐसे मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स बताई हैं आपको, तो वो भी आप ट्राई करना, और इसको मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके लिए, पर आपको ये बाद में खुद करना है। तो चलो देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी, सब जने हेल्प करेंगे, जिसको आता होगा तो they can raise their hand and I will unmute them so that you can answer it. So let us read the first question and try to form the equation. The area of the rectangular plot is 528 meters square. Area हमें 528 दिया है. The length of the plot is 1 more than twice the breadth. तो let us form a rectangle. एक rectangle ले लेते हैं और उस rectangle में एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, तो हमें किसको अज्यूम करना है, लेंथ क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, तो इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ पे डिपेंडेंट है, तो ब्रेड्थ को हम x मान लेते हैं। तो बताओ लेंथ क्या होगी, कौन बताएगा, रेज योर हैंड क्विकली, लेट मी सी व्हाट विल बी द ब्रेड्थ, सॉरी व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, कौन बताएगा, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया है अभी तक। तो 1 more than मतलब +1, 1 more than twice the breadth मतलब 2x, ठीक है, 1 more than twice the breadth, तो हमारी breadth सॉरी लेंथ हो जाएगी 2x plus 1। तो अब एरिया क्या हुआ, एरिया हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x plus 1 इंटू x, ठीक है, इंटू x इज इक्वल टू हाउ मच, एरिया दिया है 528, इससे हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। So we need to find the length and breadth of the plot. तो उसके बाद सेकेंड, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इसको भी करके देखते हैं, 2x स्क्वायर और प्लस x एंड -528 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने 9th में सीखा है, तो ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा तो वो पूछेंगे,
नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कहता है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैंने एक लिया 5 तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो दोनों में डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस तो 1 का है क्योंकि कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है। तो ऐसे हमको पता नहीं है ना कौन से नंबर है, तो इसलिए हम एक नंबर को मान लेते हैं x और दूसरा नंबर क्या मान लेंगे x प्लस 1 क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो पहला नंबर x और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1 और उनका प्रोडक्ट बोलता है कितना है प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो इसको सिंप्लीफाई करो और इक्वेशन बनाओ। तो x स्क्वायर प्लस x एंड इज इक्वल टू 306, so therefore x square plus x minus 306 is equal to 0. ठीक है, let us move on to the question number 3 and let us try to form the equation of question number 3. कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर की एज जो है वो 26 ईयर्स ज्यादा है, ठीक है, किससे, रोहन से। तो यानी रोहन की एज अगर मैं x मान लूं तो कौन बताएगा उसके रोहन की मदर की एज क्या है, बताओ भाई रोहन की मदर की एज क्या होगी, कौन बता रहा है। रोहन की मदर की एज क्या है, 26 ईयर्स ज्यादा है रोहन से, और रोहन की एज को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो कौन बता रहा है, कैन एनीवन रेज हैंड टू टेल मी, हाँ बताओ कौशल। x प्लस 26। वेरी गुड, तो रोहन की एज तो मैंने मान लिया, चलो यहाँ लिख देते हैं, लेट रोहन्स एज भी, रोहन्स एज हमने मान लिया x ईयर्स, ठीक है, और प्रेजेंट एज है ना, और हर मदर्स एज क्या है भाई, तो मदर्स एज, ठीक है, मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या कहता है अगले कुछ पार्ट में देखो, तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, विल बी 360, यानी उनकी दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है 360 है। तो कितने साल बाद, तो प्रोडक्ट ऑफ एज 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी भाई, 3 साल बाद रोहन की एज, आज उसकी एज x ईयर्स है, 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की एज क्या हो जाएगी, आज मदर की एज x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 प्लस 3 है ना, x प्लस 29 हो जाएगी, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट है 360। तो अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई करके आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो, तो चलो बनाते हैं इक्वेशन। तो x स्क्वायर और प्लस 29x फिर 3x और 29 3 इज हाउ मच 87, ठीक है, और इज इक्वल टू 360, और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x स्क्वायर एंड प्लस 32x and bring this 360 on this side and we will have 360 minus 360 and plus 87. So without 10 minus 7 is 3 and what is left, 5. 15 minus 8 is how much, 7, and how much is left, 2, 273. So minus 273 is equal to 0. So we have formed the equation. थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट का इक्वेशन बनाएंगे जल्दी से ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, लेट्स सी, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है ट्रेन ने, 480 किलोमीटर्स, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो फिर then it would have taken 3 hours more, तो अगर धीरे चलेगी तो इसका मतलब उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसको to cover the same distance। तो we need to find out the speed of the train, तो स्पीड पता लगाओ ट्रेन की क्या है, तो जो पूछा है उसी को हम अज्यूम कर लेंगे, let the speed of the train be x, ठीक है, तो चलो लिखते हैं let the speed of the train be x, let the speed of train B से is equal to x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 480 किलोमीटर, और आपको रिलेशन मालूम है डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अब टाइम की क्वेश्चन बताओ क्या होगी यहाँ से, टाइम को ऊपर ले जाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रोज उसका जो टाइम लगता था, कितना लगता था, टाइम लगता था जो, वो कितना होता था 480, तो डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है x है, तो ये यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम इतना लगता था, तो दिस इज यूजुअल टाइम, रोज का टाइम ये लगता है, ठीक है, दिस इज योर यूजुअल टाइम। अब आगे कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड पहले से कम हो जाती, 8 कम हो जाती, तो स्पीड कितनी है नेक्स्ट टाइम के सेकंड में, स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8, ये तो हो गई स्पीड, और डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है, डिस्टेंस तो 480 ट्रेवल करना है। अब उसको टाइम कितना लग रहा है, जो रोज टाइम लगता था उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले बताओ कैसे पता लगाते हैं टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, तो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, और ये कितना है भाई, ये जो टाइम है 480 अपॉन x माइनस 8, ये जो टाइम है ना, ये कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है, जो पहले का टाइम आता था उससे 3 घंटा ज्यादा है। तो पहले ये रोज टाइम कितना लगता था, रोज तो टाइम लगता था 480 अपॉन x, और अब उसमें 3 घंटे और ऐड कर दो तो x 3 आवर्स ज्यादा लग गए। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई, और इसमें 480 अपॉन x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे बताओ, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो इसमें से हम चाहें तो एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और ऊपर 480 हम चाहे तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 480 कॉमन, यहाँ आएगा x और बीच में माइनस और x माइनस 8 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 480 ब्रैकेट के अंदर, ये प्लस x और माइनस x कट जाएंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, तो यहाँ पे 8 और डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब x स्क्वायर माइनस 8x को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 480 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 इज 24x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 480 इंटू 8 को उधर ले जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x, सॉरी माइनस 24x एंड माइनस 480 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दिस इज हाउ वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे वो आप ट्राई करना। एक बार फिर से मैं समझा दूं, मुझे लग रहा है कि ये लास्ट वाला थोड़ा समझने में कम आया होगा, तो जल्दी से समझ लेंगे। वी जस्ट हैव 1 मिनट टू गो, तो लेट्स सी। फिर से देखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, तो और डिस्टेंस है कितना 480, तो रोज कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x, तो यूजुअल टाइम रोज का टाइम कितना है 480 अपॉन x आवर्स। अब कहता है अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दें, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर कम कर दी स्पीड तो x माइनस 8 हो गई, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है 480, तो अब टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो 480 अपॉन x माइनस 8, तो कहते हैं ये टाइम कितना है, देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं इसको, तो हमने इसलिए 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3 लिख दिया, यूजुअल टाइम में 3 घंटे ऐड कर दिए, ठीक है। एंड नाउ सिंप्लीफाई